y1 by x1 by x2 हाँ, क्या होता है वो? tan theta नहीं, क्या होता है वो? कोएफिशिएंट ऑफ coefficient of x नहीं, जो लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है, जो लाइन होती है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंक्लिनेशन होता है, सर क्या? डबल डबल क्यों चल रहा है? एक मिनट रुक जाओ। ये जो लाइन होती है तुम्हारी, ये जो एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसी को ना कहते हैं, हेलो, दो स्क्रीन शेयर है क्या? वेट रुक जाओ तो। तो लाइन का स्लोप क्या बताया था मैंने कल? जब लाइन बनती है, जब लाइन बनती है तो क्या होता है? बोलो। ये लाइन जो एंगल बनाती है किसके साथ? पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इसी एंगल को क्या बोलते हैं? इसी एंगल के tan को क्या बोलते हैं? slope इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं अपन अभी? यस सर। yes sir इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक no बताओ। sir ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अभी बेसिक चीज क्लियर है इतना? yes sir अपन नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं फिर। फंक्शंस। ऐसे क्यों लिख रहा है इसको? देखो फंक्शंस क्या होता है, ठीक है? फंक्शंस की ज्यादा अच्छी तरह से जानकारी आपको इंफॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग थ्रू मैथ्स व्हेन वी विल बी डूइंग दिस चैप्टर। वेरी सून वी विल बी डूइंग विदिन, वी विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर विदिन दिस वीक। सो नो नीड टू ज्यादा बेसिक समझने, उसमें बेसिक समझाऊंगा मैं, बट फिलहाल के लिए वी विल गो थ्रू द बेसिक फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है, ठीक है? फंक्शन देखो आपका ऐसे बिहेव करेगा कि उसे मान लो मैंने कहा, अजीब लिख रहा है ये, पता नहीं क्यों, एफ ऑफ एक्स तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इसमें। मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है? कुछ अजीब सा लिख रहा है, कट कट रहा है सब कुछ ना? हाँ सर। सर हाँ सर सर बहुत सारे लाइन्स आ रहे। सर ठीक से नहीं दिख रहा। ज्यादा वो रीड कर रहा है, इसलिए ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। क्या हो रहा है?
तो वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो फिर जब आप थोड़ा भी ऊपर करते हो तभी भी आने लग जाते हैं लाइंस। तो शायद से आपको ज्यादा सेंसिटिव हो गया होगा, जिससे भी लिख रहे हो स्टाइलिश से। ठीक है ना, कोई अंतर नहीं पड़ता है, मैं समझा। देखो, अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है, ठीक है। तो f ऑफ, इसमें जब x को 1 डालोगे तो आउटपुट, देखो फंक्शन क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, फंक्शन क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसमें जब x की वैल्यू डालते हैं तो आउटपुट आता है। यहां तक क्लियर है क्या? हेलो, Yes, sir. फंक्शन Yes, क्या sir. होता है, फंक्शन क्या होता है, कोई भी Expression. एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू डालेंगे, x का वैल्यू डालेंगे तो आउटपुट आता है, ठीक है। तो इसे मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसमें अगर x को 1 डालेंगे तो क्या आएगा बताओ? 1 इसमें अगर x को 1 डालेंगे तो क्या आएगा बोलो? बहुत 1 गंदा लिखा है, कुछ भी लिख रहा है तो कैसे करूं मैं इसे? f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, आया था, पता नहीं क्या हुआ है यार। f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, यहां तक क्लियर है क्या? Yes. f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, 4 ये बात समझ में आ रही है? f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, 9 9. तो फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x क्या है बताओ? इज एन, आप ये मान सकते हो कि f ऑफ x जो है इज एन ऑपरेटर, समझ रहे हो? ऑपरेटर, या क्या बोल सकते हो, मशीन विच वर्क्स ऑन, बोलो, वैल्यूज ऑफ एक्स। which works on input, which works on input, है ना, to give Output. मतलब फंक्शन को आप, इसे आप मान लो आप बेकरी में जाते हो तो बेकरी में इनपुट क्या होगा? अरे डज एवरीबॉडी नो बेकरी? Yes. बेकरी में और इनपुट क्या होगा बताओ? बेकरी का इनपुट क्या है? गेहूं। गेहूं। बेकरी का, अगर मान लो फंक्शन है, एक बेकरी एक फंक्शन है, तो बेकरी के अंदर क्या जाता है? फ्लोर जाता है ना, सर इंग्रेडिएंट्स टू मेक। फ्लोर। हाँ, तो इंग्रेडिएंट का नाम देगा ना बेटा, और आउटपुट क्या आएगा? ब्रेड। Bread. ये बात चमकती है, Yes, sir. ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि मम्मी का गुस्सा, मम्मी का गुस्सा, और इनपुट क्या जाएगा उसके अंदर? तुम्हारे गाल जाएंगे, है ना, आउटपुट क्या होगा बताओ? रेड चीक्स। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर है? कॉपी करो। तो फंक्शन क्या होता है, कॉपी कर लो इसको। फंक्शन क्या होता है कि उसके अंदर कुछ, उस एक्सप्रेशन के अंदर क्या जाता है, उस Input. एक्सप्रेशन के अंदर क्या जाता है बताओ? इनपुट जाता है। ज्यादा मत सोचो, फंक्शन मैथ्स में पढ़ेंगे वापस तो इसी वीक में। फंक्शन क्या होता है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन में क्या डालते हो? Input.
क्या मिलता है? आउटपुट आउटपुट मिलता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? कॉपी करो इसको। डन सर। कॉपी कर लिए? यस नहीं सर। यस सर। एक मिनट सर। कर लो। कॉपी कर लिए? बोलो भाई। यस सर Yes, sir. Yes, sir. यस सर ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। ठीक है, मुझे बताओ, अगर f ऑफ x जो है 2x + 7 है, ठीक है, तो f ऑफ a कितना होगा? 2a + 7. 2a + 7 Plus 7. f ऑफ b कितना होगा? 2b 2b plus plus 7. 7. f ऑफ 1 कितना होगा? 9। 9. 19 कैसे होगा भाई? f ऑफ 5 कैसे कितना होगा? 17 10. अच्छा, f ऑफ 1 छोड़ो, रुको पहले। f ऑफ x बताओ। अभी फंक्शन के अंदर इनपुट क्या है? Function वापस है। हाँ, तो ये है ना पूरा इनपुट, है ना? X की जगह पे F बताओ। पहले। x की जगह क्या आएगा? 4x² प्लस नहीं रे, नहीं। पहले x की जगह क्या आएगा? f ऑफ x आएगा ना? ये बात Yes, समझ में आई sir. क्या? Yes, sir. वापस sir. बताओ। f के अंदर क्या डाला है? सर F of X। of x f ऑफ x। तो x की जगह क्या आ जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन में? इस 2x वाले plus एक्सप्रेशन 7। में x की जगह क्या आ जाएगा? इस वाले एक्सप्रेशन में x की जगह क्या आ जाएगा? F of X. 2x plus 7 यहाँ तक क्लियर है? yes sir Yes, अब sir. मुझे बताओ, f ऑफ x क्या है? 2x + 7 यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. तो बताओ क्या आ गया? 4x + 21 डिफिकल्ट हो गया क्या ये? आपको सिंपल सा क्या बात ध्यान रखना है? इनपुट एंड आउटपुट क्या हो गया बेटा? इनपुट एंड। अच्छा, f ऑफ x x² है, ठीक है। f ऑफ -3 कितना होगा? 9. 9. एक्सप्रेशन में क्या डालना है तुमको? -3। -3. 1 f ऑफ 1 कितना होगा? 1। 1. f ऑफ 2 कितना होगा? 4. f ऑफ 3 कितना होगा? 9. कैसे निकालेंगे पहले? नहीं सर 81 होगा। हाँ, कैसे करेंगे बोलो? स्क्वायर लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको वापस। हाँ, तो पहला तो इसको निकालना है, तो पहला स्टेप क्या होगा बताओ? पहले आप क्या निकालोगे? f ऑफ 3। f ऑफ 3 कितना है? 3 स्क्वायर, जो कितना हो गया? 9। यहाँ तक क्लियर है? अब ये 9 कहाँ जाएगा बेटा? ये 9 कहाँ जाएगा? F of F of ऑफ 9 कितना हो जाएगा? 81। यहाँ तक क्लियर है क्या कि फंक्शन का मतलब क्या होता है? Yes, sir. अच्छा, मान लो मैंने इस एक्सप्रेशन को दिया x³ - x + 1, ठीक है। तो मुझे बताओ f ऑफ, अब ये तो हम लोग यही थे अपने, ठीक है, फिर भी पूछने क्या आता है। f ऑफ 1 बोलो क्या होगा? 1. ये बात समझ में आई क्या? कैसे? 1 होगा सर।
हाउ? तो पहले हमने जब सर पहले F1 f minus of 1 1 plus कर लेंगे। तो उसको वापस रिप्लेस तो करके फिर f of x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये बात चमक रही है कि f(1) को डाले, सॉरी अच्छा यहाँ नहीं डालना था, गलती हो गई। कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ, है ना? तो क्या आ जाएगा वापस से? अरे इतना 1 क्लियर है? कंफ्यूज हो गए? क्लियर है? सर क्लियर है। क्लियर Clear है है सर। sir. f of x is equals to x square minus x. तो f of क्या इतना सारा f क्या करना है? चलो f of बताओ। वो 11 नहीं है, 1 है। 0 Yes, बोलो sir. कितना आ रहा है? 0 0 कैसे? 0 पहले f 11 minus of 1 1 निकाले। f of 1 f of 1 कितना आया? 0 है ना? 0 तो क्या बेटा? वो 10 है कि 11 है? 0 है, 1 है बेटा, 1। ओके सर। तो f of 1 0 आ गया। अभी क्या करेंगे? f of 1 डाल दिए, कितना आ गया? 0, है ना? अब f of 0 कितना है? 0 है, चमकता है। तो क्या Yes, निकालना है? f of 0 कितना गया वापस से? 0। 0 ये क्लियर है क्या? आपको इनपुट निकालते जाना, डालते जाना है और आउटपुट लिखते जाना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी करिए बेटा। तो फंक्शन कुछ नहीं होता है, क्या होता है? इनपुट डालते हैं और आउटपुट आता है। व्हाट इज फंक्शन? इनपुट डालेंगे एंड आउटपुट विल कम। व्हाट इज द फंक्शन? इनपुट डालते हैं एक्सप्रेशन में एंड आउटपुट आते जाता है। इतना क्लियर है? Yes, यस सर। फंक्शन क्या होता है? इनपुट डालते हैं और आउटपुट आता है। यहाँ तक क्लियर है? फंक्शन में एक्स करंट डालेंगे एंड आउटपुट आएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। हो गया सर। रब करें? यस सर। सर सभी बच्चों रब कर दूं क्या? यस सर। रब करें बेटा? सब लोगों ने कॉपी कर लिया? ऊपर नीचे अगल बगल टॉप राइट टॉप लेफ्ट डाउन राइट डाउन लेफ्ट बॉटम मिडिल सब कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो एफ एक्स क्या होता है बताया आपको? क्या होता है एफ एक्स, है ना? तो एक काम करते हैं, उसमें मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा अब ये बताओ, सुनो, अब जो बेकरी होती है, बेकरी में बस ब्रेड बनता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो बेकरी में अगर मान लो इंग्रेडिएंट बस फ्लोर है तो शायद ब्रेड बनेगा। अगर बेकरी में फ्लोर के साथ क्रीम व्रीम भी आ गया तो क्या बन सकता है? केक बन सकता है। नहीं समझा? तो जो आउटपुट आने वाला है वो किस पे डिपेंड कराया जा सकता है? इनपुट। इनपुट पे। यहाँ तक क्लियर है? यस तो सर। अगर मैंने Yes. आपको ऐसा लिखा कि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 1 एक्स माइनस 1 एक्स जब 1 से बड़ा है, क्या मतलब है इसका? सर हम पहले ये सारे कंडीशन। तो मतलब क्या होगा बताओ? पहले इनपुट चलेगा, हाँ बेटा, पहले इनपुट चलेगा, फिर इनपुट क्या होगा? चेक होगा।
बोलो है कि नहीं? कैसे चेक होगा कि अगर इनपुट बोलो, 1 अगर से लेस इनपुट है बोलो तो x स्क्वायर होगा। 1 से लेस है तो किस वाले बक्से में जाएगा? x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बक्से में जाएगा, आउटपुट ब्रेड आ जाएगा। अगर इनपुट तुम्हारा बोलिए 1 से x बड़ा है 1 से बड़ा तो है तो इनपुट x किस माइनस बक्से 1 में होगा। जाएगा? x माइनस ये बात चमकती है? नहीं समझा सर। नहीं समझा? ठीक है। आ, ठीक है। आपका फंक्शन जो है ना, गेम खेलना है, ठीक है? व्हाट इज योर फंक्शन? गेम खेलना। अब आपके पापा ने आपको बैडमिंटन ला के दिया तो आप क्या खेलोगे? बैडमिंटन। पापा ने आपको रैकेट ला के दिया तो व्हाट विल यू प्ले? बैडमिंटन। पापा ने आपको पापा ने आपको बैट बॉल ला के दिया, आप क्या खेलोगे? क्रिकेट। तो आपका जो आउटपुट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इनपुट पे। तो यहाँ जो मैंने एक्सप्रेशन डिफाइन किया है, इस एक्सप्रेशन से क्या समझ में आ रहा है बताओ? what do we understand from this expression? What do we understand from this expression? बताओ कि जब इनपुट की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर है तो what output shall you give? x स्क्वायर। x स्क्वायर। जब इनपुट की वैल्यू 1 से बड़ी है तो what output shall you give? x माइनस 1। ये बात समझ में आती है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। आज तक क्लियर है क्या? Yes, यस सर। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हो फंक्शन के रूप में कि आपका सोना, अगर मान लो 10 तक की 9 8 तक की बात करें, जब तक स्कूल खुला हुआ था आपका, तो वीकडे में अगर इन आपका सोना आउटपुट है, ठीक है, और इनपुट डे ऑफ द वीक है, तो अगर डे ऑफ द वीक मंडे से फ्राइडे है तो आपका आउटपुट क्या आएगा? सुबह 7 बजे जगना। अगर आपका जो डे ऑफ द वीक है वो संडे है, आपका आउटपुट क्या आएगा? 8 बजे जगना। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। आउटपुट has been defined on the basis of Input. output has been defined on the basis of इनपुट। ये क्लियर है क्या? ये आउटपुट जो है किस चीज पे डिफाइन किया गया है? इनपुट पे। किस चीज पर डिफाइन किया गया है? इनपुट। जो अंदर आप डालोगे उसके बेसिस पे योर आउटपुट हैज बीन डिफाइंड। इतना क्लियर है? तो मुझे बताओ f ऑफ 5 कितना होगा? 4. सोच के देखो, सोच के देखो, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस नया चीज देख रहे हो तो थोड़ा टफ लग रहा होगा, भाई को डिफिकल्टी नहीं है। f ऑफ 3 क्या होगा? 2. f ऑफ 10 क्या होगा? 9. f ऑफ 7 क्या होगा? 6. f ऑफ 1 क्या होगा? 1. 1 f ऑफ 0 कितना होगा? 0. 0 f ऑफ -2 क्या होगा? 4. f ऑफ -10 कितना होगा? 100. f ऑफ 15 कितना होगा? 14. सोच के देखो, सब लोग सोच के देखो। f ऑफ 2 कितना होगा? 1 f ऑफ 100 कितना होगा? 99। f ऑफ -10 कितना होगा? 100। f ऑफ -9 कितना होगा?
81 81 यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए? No, sir. Last two line are left. सर बोलिए। वो f(1) और f(0) समझ में नहीं आया। f(1) और f(0) उसके बाद का समझ में आ गया? f(-2) हाँ कैसे? f(-2) 4 क्यों होगा? सर वो 1 से मतलब 1 के नीचे है ना, तो फिर उसका स्क्वायर हो तो जाएगा। f(0) में क्या दिक्कत? 0 भी तो 1 से नीचे ही है ना। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है। हाँ, और f(1) का क्या होगा? 1 पे बताओ, 1 कहाँ पे है? नीचे में है कि ऊपर में है? देखो ना, यहाँ लिखा है ना x इज लेस देन इक्वल टू 1। सर इक्वल टू तो 1 1 दिया है उधर ना। x इज लेस देन इक्वल टू 1 दिया है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लो मैं सेम क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर x लेस देन 1 और x-1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ बताओ g ऑफ 1 क्या होगा? बोलो। 0 होगा। क्लियर है? हाँ सर। अरे सभी लोग समझे क्या? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कॉपी करो भाई, कॉपी कर लिए? यस सर हो गया। हो Yes, गया sir. यार इस सुबह सुबह तो 8 बजे क्लास, बहुत दिक्कत है यार। मतलब आज तो नींद ही नहीं खुली थी मेरी। सर मैं थोड़ा अलार्म लगाया था। अच्छा होता सर 9 to 10। क्या सर यही टाइम है। यार, ये टाइम में क्या है ना कि मतलब देखो ना, 5 मिनट लेट हो गया ना, मैं 15 मिनट लेट हो गया ना यार शुरू करने में। मैं तो नींद ही सर खुली 9 to 8-6 में। 10 रख सकते हो आप। वही सोच रहा हूँ मैं भी यार, बात करता हूँ रमेश सर से। सर यही अच्छे बहुत अच्छा तो है ये, Sir. बट हाँ। चलो, f ऑफ x 2x माइनस 7 है, g ऑफ x x माइनस 1 है, h ऑफ x स्क्वायर है। ठीक है, तो मुझे तुम f ऑफ 1 बताओ, f ऑफ g ऑफ 1 बताओ, f ऑफ h ऑफ 1 बताओ, h ऑफ f ऑफ 1 बताओ, h ऑफ g ऑफ 1 बताओ, h ऑफ 1 बताओ, g ऑफ h ऑफ 1 बताओ, g ऑफ f ऑफ 1 बताओ, g ऑफ g ऑफ 1 बताओ। चलो सॉल्व करो, स्टेप वाइज सॉल्व करना, स्टेप वाइज। ठीक है, हड़बड़ी नहीं है कोई सॉल्व करने की। सर थोड़ा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली 5 मिनट लगाओ ना, किसने रोका है? 5 मिनट का दिक्कत थोड़ी ना। सर वो फर्स्ट वाला 11 है ना? नहीं बेटा, सब 1 है। वो पैरेंथेसिस क्लोज करने में गलती हुई है क्या? सब 1 है यार, सब 1 है, ऑल आर 1। सब पैरेंथेसिस क्लोज किया ना, पैरेंथेसिस। क्लियर है भी? यस बोलो। अरे रेहान, पानी दो ना प्लीज।
Yes, sir. Done. Sir, last to left. हाँ हाँ कर लो, मैंने 5 मिनट बोला है, 5 मिनट दूंगा। मैं घड़ी देख रहा हूँ। मेरा मोबाइल Done, sir. Done, sir. Done, sir. क्या सब लोग का हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर। Yes. करो। नहीं, किसी का नहीं हुआ ना, करने दो। सर वेरिएबल से समझने को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नंबर्स इजी होता है। हाँ हो गया सर। सबका हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर बताओ, पहले वाले में f(1) निकाले होगे, कितना है f(1)? -5. आंसर कितना आया? -17. तो पहला आपका क्या आया होगा? f(1) कितना आया? -5. -5। फिर वापस गया अंदर, तो f(-5) कितना आ गया? -17. यहाँ तक क्लियर है? Yes, इस sir. वाले में बताओ, g(1) पहले निकाले होगे, कितना आया? 0। 0. फिर फिर f(0) f(0) = -7. h(1) कितना आया? 1. Then -5. f(1) -5. -5. f(1) कितना आया? -5. h(-5) 25. g(1) कितना आया? 0. h(0) 0. h(1) कितना है? 1। 1. Again 1. 1. वापिस से 1। इतना चमकता है? Yes, sir. h(1) कितना है? 1. 1. 0. g(1) कितना है? 0. 0. फिर f(1) is -5. f(1) is -5। ये -5 किसके अंदर गया? G of के अंदर -5 गया। = -6. -6. g(1) कितना है? 0. 0. g(0) के अंदर गया, कितना आ गया? -1. -1. यहाँ तक
सबको क्लियर है क्या क्या Yes, चल रहा है sir. Yes, कहानी? sir. Yes, sir. अगर g ऑफ x तुम्हारा x क्यूब है तो मुझे बताओ g ऑफ 2x, g ऑफ x प्लस 1, g ऑफ x स्क्वायर, g ऑफ x माइनस 1। चलो बताओ, सिंप्लीफाई करो, बोलो कितना है सिंप्लीफाइड। Yes, sir. Done. रुक जा, Done, sir. कर लेना, सबको कर लेना। सर हो गया। Done, sir. Done, sir. Done, sir. अरे कम से कम मेरे को 50 डन तो सुनने चाहिए ना यार, 6 ही Done. डन हो रहे हैं, बाकी डन कहाँ है? Done, sir. Done, sir. 7 Sir. 8 Done, 9 sir. 10। Done, sir. Done, sir. Done. एक ही बच्चा 2 बार डन बोल रहा है, कैसे नालायक हो। g ऑफ 2s कितना होगा? बाकी बच्चे सो गए लगता है। g ऑफ 2s कितना होगा? 8x 8x cube. g ऑफ x प्लस 1। X Two cube plus plus 3x square plus 3x square one. plus one. 3x पहले तो plus बेटा 1. X पहले तो plus बेटा 1 ये the आएगा whole ना, cube. और उसके बाद फिर पास्कल ट्रायंगल से मैं लिख दूंगा 3x स्क्वायर Square plus प्लस 3x plus 1. 3x प्लस 1। g ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? X raised to Power 5. X 5. to the power नहीं भाई, Six. लॉ ऑफ Six. इंडाइसिस। 6, sorry, sir. X to the power 6. भूल गए क्या था लॉ ऑफ इंडाइसिस? m की पावर n क्या था बताओ? mn था ना। g ऑफ x माइनस 1 क्या होगा? X cube X minus minus 1 X cube minus 3x square plus 3x minus 1. इतना क्लियर है क्या? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लें बाकी लोग इसको। हो गया sir. तो साथ ही साथ तो कॉपी तो कर रहे थे, कॉपी करना है। कॉपी हो गया क्या? आगे बढ़े क्या? Yes, Yes. sir. Yes, sir. f ऑफ x माइनस 1 बाई x प्लस 1 है, ठीक है। तो मुझे f ऑफ x बताओ। f ऑफ x बताओ। चलो करो। समझ में आया कैसे करना है? मैं पकड़ के दिखाऊं पहला वाला?
बोलो क्या Sir, होगा? can- एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, बताओ तो? एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाई, बोलो, एफ ऑफ एक्स प्लस वन। अरे क्लियर है? Yes, sir. फिर क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स का डाल दो क्या X वैल्यू? minus क्या है एफ one ऑफ एक्स का वैल्यू? बोलो भाई, यही है ना? हाँ सर. फिर क्या होगा? एलसीएम लेंगे। क्या बनता है एलसीएम से? -1 by x आ रहा है. minus हाँ, -1 आएगा, सही कह रहे हो। -1 आ रहा है तो कितना आ रहा है? एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा? -2 बाई, सबको एलसीएम लेने आता है ना, सिखाना पड़ेगा। हाँ 2x. सर आता है। और इधर कितना आया? 2x by x plus 2x by X x plus 1. 2x बाई एक्स प्लस 1। ये और ये काटना आता है ना, मालूम है ना कौन कैसे करते हैं? हाँ सर। a बाई बी Yes, sir. बाई सी बाई डी क्या होता है? a by b into d a by बाई बी। ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। yes तो कितना आ गया? x आएगा. माइनस, 1 upon x. समझे? तो Yes. अब यहाँ यहाँ पर क्या निकालना है ना? तो हम लोग क्या डाल सकते हैं, सीधा बताओ? इसकी वैल्यू मालूम है ना? minus 1 by x f of minus 1 by x. क्या आएगा बताओ? बोलो कितना आएगा? -1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। नहीं चमक रहा? हाँ सर। हेलो, अरे हेलो, क्या हुआ, नहीं चमका क्या? No, sir. हाँ सर। नहीं समझा? क्या नहीं समझा बताओ? ये -1 बाई एक्स -1 किए, -1 बाई एक्स प्लस 1 किए, एलसीएम लिए। एलसीएम लेके दिखाना है क्या? क्लियर है? हो गया सर। तुम्हारा हो गया, रुको। अरे बाकी बच्चे, आपको कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया बताओ? पहला वाला सबको क्लियर है क्या अच्छे से? जिसको भी Yes, डाउट है, sir. राइट टाइम टू आस्क, पूछो। हेलो, No doubt. अरे ये क्लियर है अच्छे से? yes sir एक बार वापस समझा दो ना कौन सा पार्ट बताओ ना, पहला और दूसरा वाला? सर, पहला वाला सही। पहला वाला। एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटा? यहाँ पे फंक्शन है तुम्हारा, इस वाले में इनपुट क्या है? एफ ऑफ एक्स है ना, तुमने डाल दिया इसमें एफ ऑफ एक्स, इस वाले में एफ ऑफ एक्स डाल दिए, तो क्या बन गया बताओ? एफ ऑफ एक्स -1 बाई एफ ऑफ एक्स +1। यहाँ तक क्लियर है? हाँ समझा. फिर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो था उसको ला के पुट कर दिए यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ फिर अपना एलसीएम ले लिया अपन ने, इसमें एलसीएम और यहाँ पे एलसीएम। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, समझ गया। अरे ये क्लियर है क्या सभी लोगों को? Yes, हाँ sir. हाँ यस सर। Yes sir. निकालो जरा। गैस बा आराम से करो, बिना गलती किए हुए।
हो गया सर। क्या है लास्ट वाले का आंसर? x माइनस 1 अपॉन माइनस 4x। बाकी लोग ऐड करने दो। सर पहले का दूसरा है सर, x अपॉन 1 माइनस 2x आया है। सेकंड वाले का x अपॉन 1 माइनस 3x और थर्ड वाले का x अपॉन 1 माइनस 4x। अब पहले का कितना आया है? एनीबॉडी कैन कंफर्म? चलो अब कर रहा हूँ। सर x अपॉन 1 X माइनस 2x। हाँ सर। हाँ सर। जैसे यही आया है क्या विदुषी? यस सर। यही आया है, नहीं आया है? सर मैंने किया नहीं। अच्छा ठीक है। एफ ऑफ एक्स बाई एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स बाई 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। इतना क्लियर है क्या? यस सर। तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई, यहाँ 1 तक क्लियर है? हेलो, तो 1 Yes, माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, क्लियर है? ये और ये कट जाएगा, कितना आ गया बताओ? x अपॉन 1 माइनस 2x। यहाँ तक क्लियर है क्या? ए वाला पार्ट? यस Yes, सर। Yes, sir. ये वाला पार्ट क्या है? यही है ना, 3 बार एफ है ना? तो ऑलरेडी इसका वैल्यू निकाल चुके हैं आप। कितना आया बताइए? एक्स बाई 1 minus 2x। कहाँ डालेंगे इसको हम बेटा? X upon 1 minus 2x by 1 minus बोलो बोलो। 1 1 माइनस minus x by 1 minus 2 1 minus 2. x अपॉन यहाँ 1 माइनस तक 2। सब लोग क्लियर है क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. ये क्लियर है? Yes, अच्छा, sir. तो सी वाला बताइए तो क्या आया था? x by x 1 minus अपॉन 4x। 1 माइनस 4x। पक्का? हाँ Yes. सर। यस यस सर। सर। तो अब देखिए कॉमन सेंस एंड आईक्यू। कॉमन सेंस डी क्वेश्चन, कॉमन सेंस आईक्यू, ठीक है। अब यही अगर एफ जो है तुम्हारा, मान लो एफ 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 मान लो 100 बार है, तो क्या आंसर आएगा बताओ? x by 1 minus by 1 minus 9। एक्स बाई 1 minus 100x। 1 माइनस 100x। 1 माइनस 100x 100 क्यों बताओ? क्यों बताओ? सर, क्योंकि वो ये रिपीट हो रहा है। कैसे बताओ? एक बार है तो 1 है, 2 बार है डिनोमिनेटर माइनस x तो 2 बार है तो 2 है, 3 बार है तो 3 है, 4 बार है तो 4 है। तो 100 बार होगा तो क्या होगा? 100x। अरे 100 यहाँ तक बार। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर बी Yes, में sir. नीचे डिनोमिनेटर में 2x है ना, तो 2 से कहाँ बेटा? मल्टीप्लाई बी वाले में। हाँ 2 है, हाँ ए वाले में 2 है, बी वाले में 3 है। ऐसा नहीं सर, मतलब f इन ब्रैकेट x अपॉन 1 माइनस 2x है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन में 2 में मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2x अपॉन 1 माइनस 2x होगा। नहीं नहीं, क्या 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 वापस बोलो। तुम्हारे पास बी वाले में f के अंदर x बाई 1 माइनस 2x है, ठीक है। तो इस वाले में तुम x की जगह x बाई 1 माइनस 2x डालोगे ना। हाँ सर वही तो 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा। कहाँ 2 मल्टीप्लाई? तो गया तो 2 ऊपर में। जब इसमें प्रॉपरली एलसीएम लिए होगे तो गया तो सही तो है। x बाई 1 माइनस 2x
तुम क्या कह रहे हो, गलत आंसर आया भाई, ये बोल रहे हो? नहीं सर, सही तो है। सर मैं बोल रहा हूँ कि वो x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाँ। 1 माइनस 2x है ना, तो वो 2 किधर गया? 2 किधर गया? वही तो 2 x, अरे भाई x बाई 1 माइनस 2x को इसमें डालोगे ना, x की जगह तुम x की जगह क्या डालोगे? अपने पास तुम्हारा बेटा अच्छा, तो उसमें फंक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूट किया है, सॉरी सर, समझ गया सर, मैंने इधर गलती कर दी बाय मिस्टेक। चलो कोई बात नहीं। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो फंक्शन की फील आई क्या? फंक्शन क्या होता है? एक sir. एक्सप्रेशन होता है, इसमें हाँ, जब sir. तुम इनपुट डालते हो आउटपुट क्या आता है? आउटपुट इनपुट डालते हो तो क्या मिलता है? आउटपुट। आउटपुट मिलता है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सबको इतना क्लियर है? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है। और अरे हाँ, AP1 के बच्चे आप तो लेक्चर नहीं देखते हो, आप तो 2-3 लेक्चर मैंने अपलोड ही नहीं किया था, आपने बताया नहीं था किसी ने भी। शुरुआती के 5-6 लेक्चर कई बार सुन लो, दिमाग में बैठ जाए ये चीजें, ठीक है? मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, और फिजिक्स का भी अपलोड कर रहा हूँ मैं उसी में। उसमें मतलब एक नया प्लेलिस्ट है AP3 फिजिक्स का, ठीक है? अरे क्लियर है क्या? यस सर। हाँ और सर। एवाईडी सर प्लेलिस्ट में नहीं डाल रहे थे, तो यार सर को मतलब या तो सर की हेल्प कर दो या कोई तुम में से बन जाओ मैनेजर, ताकि वो प्लेलिस्ट में डालते रहेगा। जो सर नेमिंग करते हैं तो उसमें सर नेमिंग डालते नहीं ना, AP1 है कि AP2 है, फिर दिक्कत नहीं होती तुम लोग को पढ़ने में। हाँ सर, ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो डाल, सर को बोल दो ना, सर वो नाम बैच का नाम डाल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? प्लेलिस्ट बनाने को बोल दो ना चैनल पे। बना दिया है मैंने प्लेलिस्ट, सर डाल नहीं पा रहे थे उसमें, वैसे हेल्प करनी पड़ेगी ना सर की, ठीक है? मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, सारा प्लेलिस्ट बना रखा है वहां पे, ठीक है? चलो ओके सर। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, sir. बाय सर। सर हाँ बोल। सर वो कल की क्लास में सर एक डाउट था सर। बोलो। सर वो जैसे कल आपने लाइन का डेफिनेशन बताया था ना सर, वो एक्स एक्सिस से कंपेयर करते पैरेलल में, हाँ तो सर फिर मतलब हम वाई एक्सिस से क्यों नहीं करते सर? डेफिनेशन, तुम्हारा नाम क्या है? सर गर्वित सर। गर्वित? तो तुम्हारा नाम गर्वित आशीष क्यों नहीं है? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन क्यों है? अगर बेंजामिन ने प्रोटॉन रखा हो तो प्रोटॉन का नाम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाम प्रोटॉन, हम वही बोलते हैं ना बेटा, ठीक है? डेफिनेशंस होती हैं, तो डेफिनेशंस में अपन कुछ चेंज नहीं करते हैं, वो डिफाइंड वैसे है स्लोप का कि एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर करिए, इसलिए, ठीक है? थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने वो 40 सम्स भेजे थे ना एक वीक पहले कुछ? हाँ हाँ 1 से 20 और वो, हाँ बोलो। तो उसके अंदर आप 35 से 38 का आप करने को बोल रहे थे, उसका सोल्यूशन भेज दीजिए। सॉल्यूशन क्या आंसर? नहीं, वो आंसर जो होता है ना लास्ट में, आप फोटो भेजे थे एक बार, वही हाँ हाँ वो भेज दीजिएगा। ठीक है।